सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने मुझे कितने दिनों बाद ब्लॉगिंग करते देखा होगा। कितने दिनों बाद मैं यूट्यूब पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। 1 या फिर 2 महीने से ऊपर हो चुका है। मेरा लास्ट ब्लॉग था देहरादून से दिल्ली ट्रैवलिंग का, जो कि मैंने ट्रेन जर्नी बताई थी। वो वाला लास्ट ब्लॉग है। उसके बाद क्या हुआ ये आप लोगों को भी मैं नहीं बता पाई। क्योंकि कोई उसके पीछे रीज़न था, तो मैं आप लोगों से वही शेयर करने वाली हूँ। तो अब मैं मतलब करूँगी डेली व्लॉगिंग भी क्या, कभी कभी 1 या 2 दिन का गैप रहेगा, पर मैं करूँगी व्लॉगिंग। मैं ऐसे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा है, बिल्कुल डाउन चला गया है मेरा यूट्यूब चैनल। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को कोई आइडिया पता हो यूट्यूब का ग्रो करना है? वैसे तो ज़्यादातर यही रहता है कि उसमें मतलब अपनी रील्स अपलोड करते रहो, और शॉर्ट्स वीडियो होती है, ब्लॉगिंग होती है, वो सब अपलोड करते रहो तो शायद तब हो जाए। तो देखते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी ब्लॉगिंग। क्या हुआ था, जब मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था ना, मैंने अपडेट किया था कि हम चंडीगढ़ से कहाँ जा रहे हैं, पुणे महाराष्ट्र। तो तब क्या हुआ था, हम लोग गए, मैंने दिल्ली से लास्ट ब्लॉग मैंने उसके बाद नहीं, मैंने पुणे का भी नहीं डाला ना, तो चंडीगढ़ का डाला। क्योंकि मेरा क्या हुआ था कि फ़ोन चोरी हो गया था पुणे स्टेशन पे महाराष्ट्र में। तो बहुत दिक्कत हुई। इस वजह से मेरे जितने भी पुणे के, महाराष्ट्र के, मुंबई के जितने भी ब्लॉग थे, मरीन ड्राइव के लेकर हर चीज़ को लेके जितने भी ब्लॉग्स थे, वो सारे उसी फ़ोन में थे। तो मैं उस दिन के बाद से बिल्कुल भी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रह पाई, क्योंकि फ़ोन नहीं था तो मैं कहाँ से करती। तो इस वजह से बिल्कुल भी अब बहुत दिक्कत हुई मेरे को 1-2 महीने में। पापा को भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि पापा का फ़ोन चोरी हुआ था और मैं उसी फ़ोन से ब्लॉगिंग करती थी। तो फ़ोन चोरी कैसे हुआ था कि हम लोग जब ट्रेन में चढ़ रहे थे, तो आप लोगों को पता ही है, कहीं ना कहीं जाके मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे शहर में भीड़ बहुत होती है। तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, ट्रेन आ गई, पापा ने कॉल पे बात करी, उसके बाद पापा ने फ़ोन जेब में रख दिया और चैन लगा दी। उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से ना, हम लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे, तो एकदम से सब धक्का मुक्की करने लग गए। तो बहुत ज़्यादा ना एकदम से भीड़ हो गई थी, क्योंकि उनको ये था कि मतलब सीट मिल जाएगी सब लोगों को। तो पापा के हाथ में, दोनों हाथ में बैग था, और पापा का बैग भी टूट गया था, यहाँ से तन्नी होती है वो टूट गई थी। तो इस वजह से वहाँ पे एकदम से पापा के हाथ में दोनों फ्री नहीं थे हैंड। तो इस वजह से किसी ने निकाल लिया फ़ोन उनकी जेब में से। तो बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद ना हम लोग जब ट्रेन में बैठ गए, तो पापा ने अपनी जेब में देखा तो फ़ोन ही नहीं है। पापा ये बोल रहे, फ़ोन किसके पास है? कि तनु तेरे पास है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है। तो फिर मम्मी से पूछा कि मम्मी के पास होगा फ़ोन, तो मम्मी के पास भी नहीं था। मम्मी पापा को लगा कि यहीं कहीं होगा, पर पापा एकदम से डर गए कि फ़ोन कहाँ गया वो एकदम से। तो फिर एक हमारे साथ एक और लिए थे वो, तो उनका भी फ़ोन चोरी होने से उस समय बचा, क्योंकि चोर ने एकदम से डाला हाथ तो उनको पता लग गया। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हुई। फिर हमने वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट करी, हमने उसको वहाँ पे हमने फ़ोन भी करके देखा, जो पापा का फ़ोन खो गया था उस नंबर पे हमने कॉल करके देखा, तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया बिल्कुल भी। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ, उन लोगों ने सिम निकाल के फेंक दिया होगा। हमने पुलिस वहाँ पे थी, पुलिस वालों को सबको फ़ोन किया, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो पुलिस भी कुछ नहीं करती वहाँ पुणे। और उनको हमने बहुत कॉल करे पुलिस वालों को भी, बट उन लोगों ने नहीं सुनी बिल्कुल भी। उन्होंने बोला देखते हैं, करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, ये है वो है। उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। फिर हम लोग बैठ गए, हम लोगों ने ट्रेन भी नहीं छोड़ी। तो हम मुंबई गए। मुंबई में पापा के एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने हमारा होटल बुक करके रखा हुआ था पहले से। तो उसके बाद होटल बुक करके रखा था, तो हमें लोकेशन नहीं पता थी, बट हाँ ये था, पापा ने एक रात पहले जब उन्होंने लोकेशन सेंड की थी होटल की, लैब था वहाँ पर, उसका हमको याद था कि हाँ वहाँ पे उसके आसपास में ही है। उस होटल का नाम भी नहीं पता था हमें। तो हम सोचो, मुंबई जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में हम मतलब खो ही गए थे एक साइड से। फ़ोन नहीं, फ़ोन में नंबर नहीं, और मम्मी के फ़ोन में तो मम्मी के ही रहेंगे, पापा के सारा फ़ोन से काम रहता है। आप लोगों को पता है टूर एंड ट्रैवल्स का है, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उस समय भी। तो उसके बाद हमें जाके हमने कहीं किसी ना किसी से वहाँ पे पूछा लोकेशन। वहाँ पे
हम अंधेरी स्टेशन रुके थे, तो अंधेरी से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था वो होटल। 10 मिनट की डिस्टेंस रहा होगा मुश्किल से। तो हम लोग पैदल पैदल घूमते गए, हमें कहीं मिल गया हमें होटल, ये शुक्र करो। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक रात स्टे किया नाइट में। और फिर हमने नाइट में हम देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग घूमना नहीं छोड़ा हमने। यार अब इतनी दूर आए हैं, अब इतनी से प्रॉब्लम को हम वो ज़्यादा करते रहेंगे, क्रिएट करेंगे, तो वो और ज़्यादा टेंशन बढ़ाती है। तो हमने सोचा कि अब फ़ोन खो गया तो वो वापस तो नहीं आएगा, पर हम लोग फिर भी हम गए मरीन ड्राइव मुंबई। तो तब भी बहुत हुआ, तो हम लोग वहाँ घूमे घूमे। तो फिर रात को हम आए, हमने शाम को पहले जाती सारी हमने सिम का पता करवाया कि उस नंबर पे सिम निकलेगा कि नहीं। तो सेम उन्होंने बोला कि वो देहरादून में ही निकलेगा, कि आप जब देहरादून जाओगे तो वो वहीं से निकलेगा, वहाँ से नहीं निकलेगा। तो एक जगह हमने ट्राई करा, उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरी जगह हमने ट्राई किया तो उनसे हो गया। फ़ोन खो गया। उसमें पता मेरे कितने, एक तो चंडीगढ़ से पुणे तक का ब्लॉग था, बहुत ब्लॉग थे, 3-4 ब्लॉग पेंडिंग पड़े थे जो मेरे को अब भी एडिटिंग करने थे, बट सारा फ़ोन ही चोरी के होने की वजह से। फिर आते कुछ टाइम बाद हमने पापा को नया फ़ोन निकलवाया, बट तब भी पापा को ज़रूरत थी ज़्यादा फ़ोन की, तब इसीलिए मैं यूट्यूब पे ब्लॉग एक्टिव नहीं थी बिल्कुल भी। तो यही रीज़न था कि फ़ोन खो गया था, चोरी हो गया था, खो में क्या क्या चोरी ही हो गया था। तो इस वजह से मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। तो अब मैं यही सोचूंगी कि अब मैं डेली एक्टिव रहूँगी यूट्यूब पे, मैं अपना चैनल ग्रो करूँगी। मेरा बिल्कुल डाउन पे चला गया है वॉच टाइम से लेके, व्यूज़ भी बहुत डाउन पे चले गए हैं। जैसे ग्रीन टिक आता है वो भी डाउन पे हो गया, तो ग्रे टिक में आ गए हैं वो भी। ऊपर से आप लोगों को पता है मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि मैं एक्टिव नहीं रही, तो इस वजह से। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग प्यार करते रहो जैसे आप लोग पहले करते थे मुझे। हर वीडियोस पे, मेरे ब्लॉग्स पे अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, अच्छे अच्छे व्यूज़ आते थे। सब लोग मेरा देखते भी थे चैनल, यहाँ तक कि सब मतलब फैमिली मेम्बर्स मेरे के बाहर जो भी आप लोग इंस्टा फैमिली में, सब ने मेरे को बहुत प्यार दिया है। तो आप लोग प्लीज़ अभी भी सपोर्ट करो जितना हो सके। मेरा आज का ब्लॉग का मोटिव यही था कि मैं अपना बताऊं कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूँगी, क्योंकि अब मैंने भी नया फ़ोन ले लिया है अपना। वीवो Y28S करके है उसका नाम, शायद यही है, मुझे नहीं करनी तो ऐसे ही मत करना। तो मैंने भी अपना फ़ोन निकलवा लिया है, तो अब मैंने अपने न्यू फ़ोन से अब मैं डेली ब्लॉगिंग करा करूँगी। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, और सपोर्ट करो आप जितना से जितना हो सके। अपने दोस्तों से लेके हर किसी को शेयर करो। अब मैं डेली एक्टिव रहूँगी यूट्यूब पे। थैंक यू गाइस, लव यू।